नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये कई सेक्टरों में बढ़कर काम भी कर रहा है। अगर आप इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, 2-4 साल के लिए बाई करते हैं, तो आपको आगे चलकर बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। इस शेयर का क्या नाम है, हम इसे कैसे बाई करेंगे, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आगे चलकर स्क्रीन पर जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही शेयर से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस वीडियो में शेयर के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आपको इतना बता दें कि जो यह शेयर है, यह जो है कि ट्रेडिंग लाइन में काम करता है, बिजनेस में काम करता है, ऐसे कई सेक्टर है जिसमें यह बढ़कर काम करता है इंडिया के लिए। तो चलते हैं, अब आगे बात करते हैं सारी जानकारी डिटेल में। सबसे पहले हम स्क्रीन पे आने के बाद फंडामेंटल में बात करेंगे मार्केट कैप की। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमने आपको बताया है मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है फिलहाल कितनी है, 54.7 करोड़ रुपए की है। आगे बढ़ते हैं और हम इसी के बाद बात करते हैं स्टॉक पी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक पी लिखा हुआ है। स्टॉक पी कितना है, इसका 13.7 है। हमने आपको बताया कि अगर यह 1 से 10 के बीच में रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल यह कितनी है, 13.7 है स्टॉक पी। आगे बढ़ते हैं और इसी के बाद अब हम बात करते हैं ईपीएस की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस लिखा हुआ है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की कमाई कर पा रही है यह बताता है ईपीएस। तो यह कितना है ईपीएस, इसका 5.65 रुपये है। अब हम बात करते हैं करेंट प्राइस की, यानी जिस समय हम इस शेयर की आपको जानकारी दे रहे हैं इस समय इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो देख सकते हैं इस शेयर का जो करेंट प्राइस है वह कितना है, 77.6 यानी 77.60 है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो देख सकते हैं यहाँ पर बुक वैल्यू लिखा हुआ है। बुक वैल्यू समय यह पता चलता है कि कभी बाई चांस कंपनी एकाएक किसी कारणवश यह बंद होती है और आप शेयर बाई कर रखे हैं, सेल नहीं किए हैं, तो आपको जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है उसी के हिसाब से सारे शेयर के पैसे जोड़कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल इसका बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है। या कितना है, 55.5 यानी 55 रुपये 50 पैसे, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं आरओई। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओई लिखा है, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल ले रहा है या कमाई कर पा रहा है शेयर में। तो देख सकते हैं यह कितना है, 13.8 है। और हमने आपको बताया अगर यह 10 या 20 के ऊपर रहता है तो और अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है, 13.8 है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसी के बाद बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह शेयर कितने % कर्ज में है या इसने लोन लिया है। तो यह कितना है, 0.01%। और यह अच्छा रहता है जब यह 0 से 1 के बीच में रहता है, तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। और इसी से संबंध रखता है डेप्ट, जो उस रियल अमाउंट को बताता है जो डेप्ट टू इक्विटी कर्ज लोन को पॉइंट में बताती है। तो देख सकते हैं इसके ऊपर फिलहाल कितना लोन है, 0.43 करोड़ रुपए का इस समय इसके ऊपर लोन है। आगे बढ़ते हैं और इसी के बाद हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू लिखा हुआ है। हमने आपको बताया अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1.40 है, जो कि काफ़ी अच्छी है, 2 के अंदर ही है। लेकिन आपको हम बता दें अगर बुक वैल्यू ज़्यादा रहता है तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसी के बाद बात करते हैं हाई लो, यानी शेयर की हाईएस्ट प्राइस कितनी गई थी और लोवेस्ट प्राइस कितनी गई थी। तो देख सकते हैं इस शेयर की हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर आपको हाई लो दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं इस शेयर की जो हाईएस्ट वैल्यू गई थी वह
133 गई थी। जो इसकी सबसे कम वैल्यू यानी लोवेस्ट वैल्यू गई थी वह 28.8 रुपए गई थी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वैल्यू की बात करें तो जो कंपनी 5-10 रखती है इसने 10 रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट की अब बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट से हमें यह पता चलता है कि इस कंपनी ने एक साल के अंदर सारे खर्चे काटने के बाद कितनी कमाई की है। तो इसने कितना किया है, 3.98 करोड़ रुपए की इसने कमाई की है। और यहीं पर ईपीएस ग्रोथ 5 की बात करें तो फिलहाल यह इस समय माइनस में चल रहा है 8.21%। और यहीं पर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की जो 7 ईयर्स है वह शो नहीं कर रहा है। और इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी की बात करें तो इसकी इंडस्ट्री पी जो अपने फील्ड में फैली हुई है वह 37.2% अपने फील्ड में इसकी इंडस्ट्री फैली हुई है। वहीं इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ और है, वह है करंट रेशियो। फिलहाल करंट रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा है, यह 22% है। और इससे संबंध रखता है करंट एसेट तो यह कितना है, करंट एसेट 0.88 करोड़ रुपए है। इसके अलावा आपको हम बता दें अगर आप शेयर बाई करते हैं तो आपका स्टॉक पी कम रहना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ ज़्यादा रहना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है, बुक वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए और स्टॉक पी भी कम रहनी चाहिए, तो आपको अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसी के बाद से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रमोटर्स लिखा हुआ है। जो दिसंबर 2021 का महीना था उस समय इसके जो प्रमोटर्स थे वह कितने थे, 54.36% थे। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया था भी है 62.17% हो गए थे, यानी इसके प्रमोटर्स अब बढ़ने लगे हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं पब्लिक की बात करें यानी रिटेलर की तो जो दिसंबर 2021 का महीना था इसके जो पब्लिक के यानी रिटेलर थे वह 45.64% थे। लेकिन जैसे सितंबर 2024 आया यह 37.84% हो गए थे। जितने ज़्यादा प्रमोटर रहते हैं उतने ज़्यादा हमें शेयर बाई करने में अच्छा रहता है आगे चलकर लॉन्ग टाइम के लिए। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है। शेयर होल्डर्स जो थे इसके दिसंबर 2021 में हुआ 3144 थे। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 का महीना आया यह 4490 हो गए थे। यानी इसके जो शेयर होल्डर्स है शेयर बाई करने के बाद लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपने देखा ये शेयर जो है कई सेक्टरों में बांटकर काफ़ी अच्छे से काम करता है और अपने शेयर की वैल्यू रोज के रोज बढ़ाते चले जा रहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही शेयर से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए। और कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ शेयर मार्केट से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम।